हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चेक पॉइंट CCSA कोर्स। और मैं काफ़ी एक्साइट हूँ इस कोर्स को पढ़ाने के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये एक फायरवॉल का कोर्स है, तो इस कोर्स को शुरुआत करने से पहले, एक्चुअल सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक्स को शुरुआत करने से पहले हम इस कोर्स के ओवरव्यूज को समझते हैं और इस कोर्स के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सो लेट मी ओपन द ब्राउजर। मैं यहाँ पे ब्राउजर ओपन कर रहा हूँ और अगर मैं यहाँ पे एक साइट पे जा रहा हूँ, क्योंकि हम इसका सिलेबस भी देखेंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को एग्जाम्स के बारे में भी काफ़ी सारी क्यूरियोसिटी होती है। सो उसके बारे में भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। नाउ सबसे पहले हम इसको समझते हैं। सो हम जो कोर्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये है CCSE, सो चेक पॉइंट सर्टिफाइड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर। सो चेक पॉइंट एक फायरवॉल वेंडर है और आप एक फायरवॉल के एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स पढ़ने जा रहे हैं। सो इस कोर्स ये एक एंट्री लेवल कोर्स है। फायरवॉल की स्टार्टिंग आप यहाँ से कर सकते हैं चेक पॉइंट सर्टिफिकेशन की। सो दिस इज द एंट्री लेवल कोर्स। अब अगर जैसे सिस्को के सर्टिफिकेशन के बारे में आपको पता होता है, उसी तरह अगर यहाँ पे मैं लिखूं तो CCSA ये एक एंट्री लेवल कोर्स है। यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो। दिस इज द एंट्री लेवल कोर्स। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स होती हैं, दैट इज CCSE, दैट इज अ चेक पॉइंट सर्टिफाइड सिक्योरिटी एक्सपर्ट। और इसके बाद काफी सारे अलग अलग कोर्सेस हैं, मल्टी डोमेन्स है। जैसे आर्किटेक्ट कोर्स है, वैन सिक्योरिटीज है। सो आप चेक पॉइंट के साइट्स पे जाके इसके बारे में जान सकते हैं। सो फिलहाल हम इस कोर्स पे फोकस कर रहे हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज अ CCSA। सो इस कोर्स के सर्टिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो चलिए हम इसको सर्टिफिकेशन के बारे में समझते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे समरी दी हुई एग्जाम की। चेक पॉइंट सर्टिफाइड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, दैट इज अ CCSA। अब जो एग्जाम्स होती हैं, चेक पॉइंट फायरवॉल का वर्जन्स होता है जो हम समझने वाले हैं कोर्स में। चेक पॉइंट हर 11 महीने में एक फायरवॉल लॉन्च करती है और उसको एक नया नया वर्जन लॉन्च करती है। सो अभी इंडस्ट्री में जो वर्जन लेटेस्ट चल रहा है, दैट इज अ 81.20। सो हो सकता है आप इसके बाद या कभी बाद में यही चीज देखेंगे या ये रिकॉर्डिंग्स अगर देख रहे हो तो वहाँ का जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो आपको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। नाउ अगर एग्जाम की बात करें तो ये एग्जाम कोड है 156-215। ये कॉमन होता है और इसके आगे वर्जन नंबर होता है। और एग्जाम की फीस $250 है, US डॉलर। सो जो भी डॉलर का लेटेस्ट रेट होगा उसको आपको कन्वर्ट करके इंडियन रुपीस में कंसिडर करना है। अब एग्जाम की जो ड्यूरेशन है, ये ग्लोबल एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ सर्टिफिकेशन के लिए। सो वो 90 मिनट्स की है। और इसमें जैसे सिस्को के एग्जाम 120 मिनट्स 2 घंटे की होती है, सो ये एग्जाम 90 मिनट्स की है। और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 90 आते हैं। आपको एग्जाम पास करने के लिए मिनिमम 70% पासिंग स्कोर होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जहाँ पे आप सिस्को एग्जाम देते हो, जो ऑर्गेनाइजेशन ये एग्जाम कंडक्ट करती है, उसका नाम है पियर्सन VUE।
ये आप देख सकते हो। इसको अगर क्लिक करोगे तो आप इसके साइट पे जाओगे और आपके नियरेस्ट लोकेशन का जो भी सेंटर्स होगा आप ऑनलाइन भी एग्जाम बुक कर सकते हो। सो ये सर्टिफिकेशन के बारे में जानकारी थी। अब साथ में ये भी आपको समझना है कि जब आप सर्टिफाइड हो जाते हो, आपने ये एग्जाम सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली, तो आपको जो CCSE सर्टिफिकेशन मिलता है, सर्टिफाइड होते हो, सो दैट इज वैलिड फॉर 2 years। सो ये 2 साल के लिए वैलिड होता है। आफ्टर 2 years तब तक आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो एंड देन यू कैन गो फॉर अ CCSE कोर्स। तो अगर आपने CCSE अपग्रेड कर लिया, सो विद इन 2 years या 2 साल खत्म होने से पहले पहले अगर आपने ये एग्जाम दे दी CCSE, तो आपका CCSE सर्टिफिकेशन भी रिन्यू हो जाता है। तो ये थोड़ी सी सर्टिफिकेशन के बारे में जानकारी थी जो स्टूडेंट्स को हमेशा अ, जानना जरूरी लगता है। सो यहाँ पे अगर हम सिलेबस की बात करें, अब काफी सारे साइट्स है जहाँ पे आपको इस तरह से कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी दिखाई देंगे, तो आप उन साइट्स पे जाके कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं इनको आप देख सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, अभी आपने फायरवॉल के बारे में कुछ समझा नहीं है, बट दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो इस तरह से आपको मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो इन सब चीजों को हम समझने वाले हैं। नाउ कमिंग टू द सिलेबस। अब ये थर्ड पार्टी साइट्स है, यहाँ पे सिलेबस तो दिया हुआ है, बट अगर मैं आपको चेक पॉइंट के ही साइट पे लेके जाऊं, विच इज दिस, सो ये आपको चेक पॉइंट का पूरा कोर्स आपको दिया हुआ है। दिस इज द एंटायर सिलेबस, राइट। लेकिन ये जो सिलेबस है इसको हम समझते हैं। ओके, सो मैं चेक पॉइंट के साइट पे आ गया और यहाँ पे हम जो पढ़ने जा रहे हैं, अब यहाँ पे देखिए, अगर आप इस साइट्स को देखोगे तो ये एग्जैक्ट आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ और जूम करता हूँ कि अच्छी तरह से ये दिखे। ओके, नाउ इट्स परफेक्ट। सो दीज आर द टॉपिक्स, राइट। अब यहाँ पे जितने भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं, जैसे कि अगर मैं पढ़ूँ ना, अभी इनिशियल लेवल्स पे हो सकता है आपको इनके, क्योंकि आप पढ़ने आए हो आपको पता नहीं, बट मैं बताना चाहता हूँ कि एंटायर सिलेबस क्या है। सो सिक्योरिटी मैनेजमेंट, स्मार्ट कंसोल, डिप्लॉयमेंट यानी इंस्टॉलेशन, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट, लाइसेंसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, पॉलिसी रूल्स, रूल बेस, देन पॉलिसी पैकेजेस, पॉलिसी लेयर्स, ट्रैफिक इंस्पेक्शन, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जिसको हम नेट कहते हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल, ये अलग अलग फीचर्स है, यूआरएल फिल्टरिंग, लॉगिंग, स्नैपशॉट्स, बैकअप एंड रिस्टोर, गाया जो ऑपरेटिंग सिस्टम है चेक पॉइंट की, उसका नाम गया है, परमिशंस अलग अलग एंड पॉलिसी इंस्टॉलेशन। सो दोस्तों, आपने ये देखा कि ये एंटायर सिलेबस या टॉपिक है जो चेक पॉइंट के ऑफिशियल साइट पे है। लेकिन आप जब एसएनसी में कोर्स करने आते हो तो हमेशा हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको इंडस्ट्री लेवल्स पे रेडी किया जाए। जब आप ये कोर्स पढ़ के इंडस्ट्री में जाओगे तो आप इंडिपेंडेंटली वहां पे चेक पॉइंट फायरवॉल पे काम कर सको। सो यही रीजन होता है कि मैं हमेशा सिलेबस से भी कुछ एडिशनल चीजें हैं वो पढ़ाता हूँ। जैसे अगर मैं टॉपिक के नाम लूँ तो आइडेंटिटी अवेयरनेस जो यहाँ पे नहीं है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इंडस्ट्री में ये हमेशा काम करता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एडवांस टॉपिक है जो आप आगे के बैच में पढ़ते हो CCSA में, लेकिन इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो वहां पे
फायरवॉल पे ये सब चीजें तो काम करती ही होगी, जैसे कि हाई अवेलेबिलिटी है, क्लस्टरिंग क्या होता है, तो इन चीजों के बारे में एक ओवरव्यूज भी यहाँ पे दिया जाएगा। और अलग अलग जो ब्लेड्स होंगे, जैसे कि थ्रेड प्रिवेंशन, डेटा लॉस प्रिवेंशन, हम इसके बारे में जानेंगे। प्लस बोनस, मैं आपको कुछ टुडे, डे टू डे, क्योंकि अभी नेटवर्क अलग अलग फेज में एक्सपांशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सो एक्चुअल जो ग्लोबल एंटरप्राइजेस होते हैं उनका एक पिक्चर दिखाऊंगा कि किस तरह से वहां पे सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की जाती है, क्योंकि अभी ये एंट्री लेवल कोर्स है, यहाँ पे हम सिंपल टोपोलॉजी लेके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इन चीजों को पढ़ना जरूरी है, लेकिन एट द एंड ऑफ ऐसे फीचर्स आपको चेक पॉइंट्स के उसके बारे में भी ओवरव्यू दिया जाएगा, जो कि स्पेसिफिकली एंटरप्राइज में वैन सिक्योरिटी के लिए या क्लाउड सिक्योरिटीज के लिए यूज किए जाते हैं, ताकि आप फुल फ्लेज इंडस्ट्री में टोटली इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए तैयार रहेंगे। सो ये हमने थोड़ा सा डेमो और ओवरव्यूज देखा कि इस पूरे कोर्स में हम यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं, और अब इसके बाद हम हमारे एक्चुअल सिलेबस की शुरुआत करने वाले हैं। सो आई होप ये पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। तो हम इसके बाद में चेक पॉइंट एक्चुअल सिलेबस को शुरुआत करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।